तेलंगाना विधानसभा में मुसलमान स्पीकर की उपस्थिति में 8 एमएलए ने शपथ लेने से बहिष्कार किया। वो बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप अछूत से अछूत हो गए, वो भी नहीं समझ में आ रही। अपनी भड़ास समझ में आती है। केवल गाली दे लोगों को लोग इकट्ठा किया, तिलक तराजू तलवार मारो जूते चार, वो तो इकट्ठा कर लिया अपने फायदे के लिए, लेकिन जूते चार मारने के एवज में मिला क्या? जो भी था सब चला गया। चले थे, आए थे सत्ता कब्जा करने, सत्ता कब्जा कर लेते, अब भागीदारी करते। कांग्रेस को कमजोर कर दिया, किसको बैठा दिया? भाई हमें साथ लेना, मरने तो कौन मरेगा? ज्यादातर मुसलमान मरेगा, क्रिश्चियन मरेगा, गरीब मरेगा, दलित मरेगा। सबसे ज्यादा सत्यानाश इस समय दलित मूवमेंट कर रहा है, जो अल्ट्रा हैं, जिनके जो मैदानों में नहीं उतरते, घरों में बैठ करके सबकी बखिया उखाड़ते रहते हैं। ये जो दुष्प्रचार है खासतौर से दलितों में है और नेगेटिव लोगों में है, जो कर कुछ नहीं सकते, लोग नहीं हैं, लेकिन किसी सभा को खराब करने के लिए पर्याप्त। भाई वैसे तो जापान भी लाया था, अमेरिका भी लाया था, जर्मनी भी लाया था। ऐसे लोग की जरूरत आगे हमें नहीं पड़ेगी, या नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। बीजेपी को भी अटैक करो, कांग्रेस को भी अटैक के कोई तरीका है? इन्हें कुल मिला करके आप सबको दुश्मन बना दो। ये सोशल मीडिया पे चलता, खासतौर से बीएसपी वाले करते। बीएसपी वालों की लाइन यही है। मतलब कुल मिला के कि बीजेपी की मदद करना या कहना बीजेपी की मदद के बराबर है। अरे किस कंट्री ने 32 कंट्री ईवीएम लाई? पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे, ज्यादा सुटेबल हुआ तब पैंट शर्ट पर आ गए। इस तरह का जो विचार करने वाले हैं लोग आगे से नहीं आए, नहीं हमें रोकना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी का मंच है और किसी सीनियर को बुलाया जाता है, उस तरह से बोला जाता, बातचीत किया जाता। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, अपनी भड़ास निकालने के लिए लड़ी जाती। और ये बहुत गलत बात है। जाइए लड़िए, फिर अपने मंच बना के लड़िए। ये कोई तर्क होता कि कांग्रेस लाई है? अरे कौन सा देश नहीं लाया भाई? जो देश लाया उसने देखा, बाद में ब्लूटूथ डेवलप हो गया, पेगासस डेवलप हो गया, तमाम सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। वही भारत में हुआ। विरोध करने का अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा इससे। विरोध करने का अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा इससे। वही कह रहा हूं, इससे क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता, खत्म हो जाता था। सबसे ज्यादा सत्यानाश इस समय दलित मूवमेंट कर रहा है, जो अल्ट्रा हैं, जिनके जो मैदानों में नहीं उतरते, घरों में बैठ करके सबकी बखिया उखाड़ते रहते हैं। हिम्मत नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं। नहीं, बहुत सीरियस बात है। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं। ऐसे मोमेंट में लाख हमारे साथ पर लोग आते हैं और 3 संवैधानिक संशोधन कराया। घर में आप क्रांति कर लो कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, वो साला खराब है, वो ये सार्वजनिक मंच है भाई। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हमें साथ लेना है। मरने तो कौन मरेगा? ज्यादातर मुसलमान मरेगा, क्रिश्चियन मरेगा, गरीब मरेगा, दलित मरेगा। उसका तो ध्यान नहीं दिया जा रहा कि कम्युनिटी भुगतेगी। उसको जहन में रख के देखिए ना आप। ठीक है, तो ये देखना चाहिए।
कुल मिला करके यहाँ भी गाली देना, वहाँ भी गाली देना। चले थे, आए थे सत्ता कब्जा करने, सत्ता कब्जा कर लेते या भागीदारी करते। कांग्रेस को कमजोर कर दिया, किसको बैठा दिया भाई? नौकरी खत्म करा ली, प्राइवेटाइजेशन करा लिया। ऐसे लोगों ने ही कराया है। केवल गाली दे लोगों को लोग इकट्ठा किया, तिलक तराजू तलवार मारो जूते चार, वो तो इकट्ठा कर लिया अपने फायदे के लिए। लेकिन वो जूते चार मारने के एवज में मिला क्या? जो भी था सब चला गया, सब चला गया। हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ है ना? वही लाइन अभी भी चल रही। हेलो, 16% लोग सत्ता में आ सकते हैं। हेलो, 84% लोगों को 16% जेब में नहीं है, कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, गाली दो, बुराई करो। ये सारा इस समय एकमात्र दुश्मन हमारा आरएसएस होना चाहिए। आरएसएस, बिल्कुल। केवल एक दुश्मन आरएसएस। इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। अगर आरएसएस केवल बीजेपी को आप टारगेट बनाना है तो आइए, और ये भी बात करना है, वो भी बात करना है तो मत आइए। तो ये ठीक है, मैं मानता हूं कि हर पार्टी पूरा काम नहीं करती, मैं भी पूर्ण नहीं हूं, लेकिन इस समय दुश्मन को देख करके आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आज तेलंगाना विधानसभा में मुसलमान स्पीकर की उपस्थिति में 8 एमएलए ने शपथ लेने से बहिष्कार किया। वो बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप अछूत से अछूत हो गए, वो भी नहीं समझ में आ रही। अपनी भड़ास समझ में आती है। लोग अपनी जो सोचते हैं, देखिए मैं बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी हूं, अपनी गलती खुद सुधारता हूँ, गलत होता हूँ गलत मानता हूँ। ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ अंतिम वही नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। अब मुझे टाइम दो आप, अब गुस्सा आ रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ तो भैया लास्ट में यही मैं कहूँगा, 3 तरह के लोग हमें चाहिए। ईमानदारी से जबरदस्ती नाम मत लिखवाइएगा। तन मन धन, बिल्कुल सही। तन मन धन, जबरदस्ती ना कि मेरा भी नाम ले लो, मेरा भी नाम ले लो, आप नुकसान ही करोगे। जिनके पास पब्लिक है वो, जिनके पास धन की शक्ति है वो, और जो अपना मीडिया चलाते हैं जैसे कुछ लोग हैं। अभी फोन में देख रहा था, ये खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग आयोजित की थी सारे दलों की। उसमें बीजेपी को छोड़ के सबने उसका विरोध किया है, इसका इलेक्ट्रिक ईवीएम मशीन का। सही है। अगर इन सब लोगों ने मना कर दिया, अकेले बीजेपी रह गई, तो अब आगे रास्ता भी एक ही रह गया। अब सड़कों पे आए, अब सड़कों पे कौन आए? सड़कों पे आ सकते हैं किसान संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक संगठन, अधिकार की बात करने वाले लोग। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे ही लोग जन आंदोलन से जुड़े हुए, कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। उदित राज जी ऐसे आदमी है कि वो सभी कुछ हैं, कर्मचारी संगठन के नेता भी रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने परिसंघ भी चलाया है, वो सांसद भी रहे हैं। उन्होंने बीएसपी में भी एक ज़माने में काम किया। जब हमारी मुलाकात हुई तब वो काशीराम जी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। व्यक्तिगत संबंध से हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे रहे इनसे बहुत लंबे समय। व्यक्तिगत संबंध नहीं, मतलब उस समय हम तो जब आए थे तो हम आपको आप ही ले गए थे हमें उनके पास में, और काशीराम जी से हमारा परिचय इन्होंने ही कराया था। लेकिन हम ये कह रहे हैं आज कि जैसे ये शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने इनको फ़ोन किया अब्दुल्ला जी को, हमारा कांटेक्ट होता रहता है, हमारा भाईचारा है, भाई जैसा संबंध है, परिवार के संबंध है।
राजनीति जो चलती है चलती रहे, जहाँ ये दुख दर्द आएंगे हम आएंगे, आंदोलन में खड़े होंगे हम आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। मैं मध्य प्रदेश गया था, मध्य प्रदेश जाने के लिए हमारी मशवरा भी हुआ था कि हम उससे जुड़े हुए पेंशन आंदोलन से, हम चाह रहे थे कांग्रेस का हम मदद करके आए, और हमने की। और 22 राज्यों में 22 जिलों में मैं गया, एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये कांग्रेस इस बार नहीं जीतेगी। हमारे संगठन ने तो जोर दिए ही दिए। मुझे बीजेपी वाले लोग भी मिले, 22 जगह गया मैं, 22 जिलों में। वहाँ लोगों ने बताया कि जो हम तो हैं बीजेपी में, वोट देंगे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी हार रही है। और जब रिजल्ट आया तो मैदान साहब, मैंने इनको फ़ोन किया कि हमारे जब कभी कोई दिक्कत होती है, हमें टेंशन होती है, तो हम इनको फ़ोन करते हैं। विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे हैं, ERS है, सब कुछ है। मैंने इनको फ़ोन किया, भाई ये EVM का क्या हो, EVM का कुछ करो आप। तो इन्होंने 2-4 सीनियर लीडर से बात भी की, और खुद भी इनका मन था कि EVM के खिलाफ अब लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया, अब डिले करना नुकसान हो सकता है, चुनाव का भी ख़त्म हो जाएगा मामला, चुनाव होंगे नहीं आगे। तो ये बात शुरुआत हुई। पिछली मीटिंग में मैं थोड़ा लेट हो गया था, उस दिन हमारा एक मीटिंग प्रोग्राम था, तो इन्होंने यही कहा था, आपको याद होगा, कि आग लगा के आप भाग गए, याद है। अब हम जो है ना, आज मैं गांव से आया हूँ, अपने गांव से, शॉर्टकट में कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ना और चर्चा की जगह इस पर चर्चा कर ली जाए कि इसकी लीडरशिप कैसे रहेगी, ताकि लोगों को अगर यकीन होगा तो आप कामयाब होंगे लीडरशिप में, और लीडरशिप में यकीन नहीं होगा तो लोग आंदोलन नहीं होंगे। अब इनका नाम हो गया, अरे भाई आप सुनना क्यों नहीं चाहते, तो धैर्य भी तो रखिए। इनका नाम आया, संगठन का नाम हो गया कि भाई ये जो मोर्चा रहेगा, EVM हटाओ मोर्चा, पता कर लीजिए कोई और इस नाम का नाम हो तो अपना मोर्चा वाला ठीक है, शॉर्टकट नाम है, बढ़िया है। हाँ, इनका कन्वीनर का नाम आया। मैं ये बता रहा हूँ, ये सारी बात बताने का मतलब था मेरा, ये कन्वीनर तो नेचुरली भी है ही, इन्होंने शुरू किया, सब कुछ किया। कन्वीनर तो वही होता है जो चलाता है, तो उन्होंने किया, मेरा समर्थन नहीं। और कोई कन्वीनर है भी नहीं नेचुरली, लेकिन जैसे मान लिया हमारा वकील साहब ने रखा, वकील साहब भी वो संघर्षशील आदमी है। अभी जो कमेटी बनेगी वो कमेटी निर्णय लेगी, कन्वीनर कोई ऐसे थोड़े के वो संगठन अकेले चलाएंगे, हमें साथ देना है, उनके लीडरशिप में देना है, इनका भी लीडरशिप रहना चाहिए, हमारा भी सहयोग रहना चाहिए। आप सबका सहयोग रहेगा तभी हम कामयाब होंगे। हम फिर से कह रहे हैं, 1 अक्टूबर को हमने एक मैदान भरा था रामलीला वाला, और वो कभी नहीं भर सका कोई से। हम कह रहे हैं आप कमेटी बढ़िया सी बनाओ, आंदोलन शुरू करो, हम इसे दोबारा भरेंगे और उससे ज़्यादा भरेंगे। हमें और कोई काम नहीं चला हुआ, हम तो रिटायर्ड हैं, खेती छोटी मोटी गांव में है, वो कोई ऐसी नहीं हो भाई साहब कराते रहते हैं। और जिस समय भी आपको जरूरत होगी आंदोलन हम खड़े होंगे। हम 1,50,000 से मरने वाले नहीं हैं, दे देंगे। भीड़ भी खूब बताई रहे, हम कर देंगे। रामलीला मैदान को बड़ा मैदान ढूंढ लो, हम उसे भर देंगे, लेकिन लीडरशिप क्लियर हो, मुद्दा क्लियर हो, बात क्लियर हो, यही मुझे कहना था। धन्यवाद।